इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। अब सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से BBN न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिपोर्टर्स, कॉपी एडिटर्स और फीमेल एंकर्स की पोस्ट पर भर्ती कर रहा है। कल डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस ना होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद कल की स्पीड न्यूज़ में फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट किया गया। आज दोबारा हम ऐलान कर रहे हैं कि BBN चैनल को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर से न्यूज़ रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ BBN से जुड़ने की ख्वाहिशमंद फीमेल एंकर्स भी अपना बायोडाटा हमें भेज सकती हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही साथ इसे कमेंट बॉक्स में पिन भी किया गया है। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में UPSC प्रीलिम्स 2021 एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। RTC की सिटी बस, मेट्रो और AC बसों में कर पाएंगे फ्री सफर, दिखाना होगा सिर्फ हॉल टिकट। वक्फ लैंड की हिफाजत के लिए ही उठाया गया है CBCID से तहकीकात करने का कदम। होम मिनिस्टर महमूद अली का दावा। कांग्रेस और TDP हुकूमत पर लगाया वक्फ लैंड बेच देने का इल्जाम। POP से बनाई गई गणेश मूर्तियों पर बैन के खिलाफ लोधर क्षत्रिय गणेश मूर्ति कलाकार एसोसिएशन ने दी खुली धमकी। कहा, हम करेंगे फैसले की मुखालिफत, की जाएगी हर सतह पर मुखालिफत। 3000 फैमिलीज के बेरोजगार हो जाने की भी कही बात। तेलंगाना में अगले 24 घंटों में हो सकती है शदीद बारिश। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। हैदराबाद के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब, निचले इलाकों के रिहायशी खौफ में। तेलंगाना के जिला गदवाल में अफसोसनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत, महलूकीन में बच्चे भी शामिल। CM KCR ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी का फ़िक्र अंगेज़ खिताब। इस्लाम में ख़वातीन की अहमियत और अज़मत को किया उजागर। और पेश है खबरों की तफसील। UPSC प्रीलिम्स 2021 एग्ज़ाम्स देने के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC के इंतज़ामिया ने फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की है। इससे पहले तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इस ज़िमन में किए गए ट्वीट में ये इत्तला देते हुए वाज़ेह कर दिया था कि हैदराबाद और वरंगल में ये इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए तमाम तरह की सिटी बसों बिशमूल मेट्रो और AC बसों की खदमात से तलबा फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहम इसके लिए उनको हॉल टिकट दिखाना होगा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ लैंड की तबाही की वजूहात जानने के लिए CBCID जांच के ऐलान पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि पिछली हुकूमतों में ऐलानिया वक्फ लैंड को बेचा जाता था, ताहम हुकूमत तेलंगाना वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है। बोर्ड जो है रहता है वक्फ की ज़मीनात की वक्फ जो ज़मीन होती है वो अल्लाह की अमानत होती है। साबिक़ा हुकूमतों ने वक्फ की ज़मीनात को बेचा, चाहे हमारे पास 2 पार्टियाँ हुकूमत की, हमारी तीसरी पार्टी है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तेलुगु देशम के ज़माने में वक्फ की प्रॉपर्टी बाज़ाब्ता जियो जारी करके बेचा गया। कांग्रेस के ज़माने में भी वक्फ प्रॉपर्टी बेचा गया। TRS पार्टी उस जायदाद की हिफाजत करना चाहती है जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है। उसके लिए CM साहब ने CBCID इंक्वायरी के लिए ऐलान किया है। इंशाल्लाह उस ऐलान के बाद जब CBCID इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग वक्फ के ज़मीनात को गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से काबिज़ है। उनको ज़रूर हम कानून के शिकंजे में कसा जाएगा और उनको वक्फ बोर्ड के किराएदार बनाया जाएगा। अगर ओपन ज़मीन जो भी है जो मिल सकती है, हासिल हो सकती है, वो ज़मीन लेकर वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे CM साहब का, उसका हम वेलकम करते हैं। ऐसा है साहब, जो आप रेटिंग में लिख के दीजिए, पूरी इंक्वायरी पर हमारे पास हमारे होम डिपार्टमेंट में लाकर कंप्लेंट दीजिए तो ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी हो। CBCID इंक्वायरी का अमल कब से शुरू होगा? हो जाएगा 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह, ये महीने में खत्म स्टार्ट हो जाएगा। ये आप जो बता रहे हैं ना, लोग आदाब भी सीखना चाहिए और पुलिस कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर जुल्म करती है तो ज़रूर हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। पर आज जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह काम कर रहा है। अखलाक का मेयार के अंदर
आज फ्रेंडली पोलिसिंग काम कर रहे हैं। लोग ऐसा बताते हैं तो आप कोई चीज़ है तो हमारे नजर में लाइए, ज़रूर शासक को दीजिए, इंक्वायरी करें। डीसीपी साहब भी इंक्वायरी करवाते हैं, ज़रूर इंक्वायरी करें। अदालत की जानिब से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनाई गई गणेश मूर्तियों के टैंकबंड में विसर्जन पर लगाई गई पाबंदी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुबैना तौर पर पीओपी की मूर्तियों पर बंदिश की खबर ने लोधर क्षत्रिय गणेश मूर्ति कलाकार एसोसिएशन में बरहमी की लहर दौड़ा दी है। एसोसिएशन ने न सिर्फ शदीद नाराज़गी जाहिर की बल्कि खुलेआम धमकी दी है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें पीओपी से गणेश मूर्तियां बनाने से नहीं रोक सकती। इसी मुद्दे को लेकर गणेश मूर्ति कलाकार एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें एसोसिएशन के सदर व दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। उन्होंने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि हम पीओपी से गणेश मूर्तियां बनाते रहेंगे और अगर ऐसा करने से हमें किसी ने रोका तो ये हम पर जुल्म होगा, हम इसकी हर तरह से मुखालफत करेंगे। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना था कि करीब 2,500 से 3,000 फैमिलीज गणेश मूर्तियां बनाती हैं और अगर पीओपी से बनाई गई गणेश मूर्तियों पर पाबंदी लगाई गई तो ये 3,000 फैमिलीज बेरोजगार हो जाएंगी। रखे हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ हो गई है। तो हम प्लास्टर से जो ज़माने से मूर्तियां बनाते आ रहे हैं, हम मूर्तियां बनाते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। रही बात प्रदूषण की, पोल्यूशन बोर्ड या कलेक्टर साहब रहने दो या कोई भी अन्य विभाग रहने दो, अगर उनको पर्यावरण को कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो रही तो वो कुछ अल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए। हमारे रोज़गार को ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना, ऐसी कोशिश नहीं होना। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला नलगुंडा, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगू लांबा गदवाल के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाकों में हालात संगीन बने हुए हैं। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया था जबकि कई इलाकों में सड़कों पर अब भी पानी जमा हुआ है जिसकी निकासी के लिए जीएचएमसी का अमला मेहनत कर रहा है। तेलंगाना के ज़िला गदवाल में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ज़िला गदवाल के मंडलेजा में पेश आए इस हादसे में घर की दीवार गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की मौत हो गई। इसके अलावा मज़ीद 2 अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। गदवाल वाक़े पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। सीएम केसीआर ने रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी को फ़ोन करते हुए इस वाक़े की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। बाद अज़ां सीएम केसीआर ने इस हादसे के महलूकीन के विरसा को फी कस 5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी की हिदायत दी। पिछले दिनों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई तूफ़ानी मूसलाधार बारिश ने हिमायत सागर और गंडीपेट को लबरेज कर दिया है। दोनों ज़ख़ीरा आब के ओवरफ्लो हो जाने के अंदेशे के तहत कल हिमायत सागर के 8 और उस्मान सागर गंडीपेट के 4 गेट्स खोलकर इजाफी पानी को छोड़ा गया था। दोनों तालाबों से पानी छोड़ने के बाद मूसा नदी से बड़ी मकदार में पानी सड़कों पर बह रहा है जिसके सबब पुराना पुल से जियागुड़ा कमीला सड़क की ट्रैफिक रुक गई है। जियागुड़ा कमीला लंगर हाउस जाने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। सुल्तानुल शोरा सूफी सुल्तान शुतारी की 5 किताबों बज़्म किशोर हैदराबाद के दूसरे एडिशन का मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। अदबी मुशायरे की सदारत सूफी सुल्तान शुतारी ने की। इस मौके पर दीगर मेहमानान में प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर एस शुकूर, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम, डॉक्टर मोहम्मद गौसुद्दीन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, हरी कृष्णा मामड़ी, डायरेक्टर कल्चरल ऑफिसर तेलंगाना, मुकर्रीन में डॉक्टर फारूक शकील, डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज, डॉक्टर मीम काफ सलीम, ताहिर रोमानी के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर महमूद अली ने बताया कि शायर सूफी सुल्तान शुतारी के मजमूओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके बाद नौजवान नस्ल ऑनलाइन इन किताबों का मुताला कर सकती है। साथ ही उन्होंने उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौसुद्दीन को उर्दू सहाफ़ियों शायरों के मसाइल दूर करते हुए उन्हें फौरी राहत पहुँचाने की हिदायत भी दी। बहुत बुज़ुर्ग शायर भी है, बहुत पाए के शायर भी है, उनके किताबों को जो है ऑनलाइन किया गया। आज हम सुल्तान भाई की जो किताबें हैं जहाँ प्रिंट जाता था उन्हीं लोग पढ़ते। आज तो नौजवान लोग उनके जो अशार हैं
नौजवानों को भी साथ देने वाले हैं, वो अब भी जा सकते हैं किसी को भी मोहब्बत में। और ऐसे कलाम भी होंगे सरकार दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो बहुत बुर्द शरीफ की किताबें उन्होंने बहुत से लिखी हैं, उसके लिए मैं उनका दिल के से मुबारकबाद देता हूँ। आज उसे ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन से काफ़ी लोग जो सारी दुनिया में रहने वाले उनके जो किताबों का मुताला कर सकते हैं। और जो शायरी का ख़ास तौर से कई उनके ऐसे अशार है जिस पढ़ने के बाद लोगों को उसे नसीहत मिल सकती है। कई ऐसे अशार है जिससे मोहब्बत और इबादत की तरह अपने दीन से मोहब्बत हो सकती है। ऐसे अशार जो लिखे गए उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज वो ऑनलाइन किया गया और तमाम शायर हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि उनके तमाम बुक्स को ऑनलाइन कीजिए ताकि दुनिया के तमाम लोग उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हो सके। और तेलंगाना के अंदर उर्दू जिस तरह आम है, जिस तरह बोली जाती है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े शायर है, बड़े अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे सूफी सुल्तान खादिर साहब को और उनके साहिबजादों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। जो शोरा हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो अज़ला में से आए हैं और बड़ी बारिश में आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी से अवार्ड का जो डिमांड है, यकीनन उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में एक बार आप ज़रूर एक तफसीली इस पर जायज़ा लीजिए, ख़ास तौर से सहाफ़ियों के बारे में लीजिए। और उर्दू सहाफ़ी वाले भी बहुत बेचारे परेशान आ रहे हैं, उनको भी कुछ मदद मिल सके। और उर्दू ज़बान के जितने पोइट्स हैं, शायर हजरात हैं, उनको भी अच्छे अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं हमारे अकेडमी के डायरेक्टर साहब से अभी गुजारिश करता हूँ। इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन, आज की जो तकरीब है इसमें 5 जो है मजमू कलाम, उसकी 2nd एडिशन शाये हो रही है, जिसकी इनाग्रेशन है। इसकी इनाग्रेशन जो है मोहम्मद अली साहब के हाथ से होगी और उसके बाद जो है वेबसाइट भी जो है ओपन हो रही है। और ये यानी इसकी दुनिया, शायरी की दुनिया में पहली बार हो रहा है कि ताकि दुनिया तमाम में जो है इसका जो है लोग पढ़ सकें इसको। और दूसरा जो है ये होगा कि इसमें एक सहूलत ये है कि उर्दू के साथ साथ जो है उसमें रोमन इंग्लिश में भी है, ताकि जो उर्दू जानते हैं लेकिन रस्म ख़त नहीं जानते उनके लिए सहूलत कैसे बनाया जा रहा है। मैं उसका अभी थोड़ी देर में नाक़ दूँगा। बारिश की वजह से लेट हो गया, कई लोग मेहमान आने वाले हैं, भी अभी रास्ते में वो लोग आते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारा शुरू होगा अदबी इजलास। जी, यहाँ पर मेहमान खुसूसी के अंदर जो है हमारे मोहम्मद अली साहब हैं, ऑनरेबल चीफ होम मिनिस्टर, और उसके साथ जो है दूसरे हजरात हैं, चीफ ऑनर गेस्ट ऑफ ऑनर के अंदर शुक्र बेग साहब हैं, और दूसरे VIPs हैं। यानी नई नस्ल के लिए इसमें क्या चीज़ उम्दा है? ये उर्दू को आम करने का एक आसान ज़रिया है। लोग गज़लियाँ सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन वैसे लोगों के लिए ख़ास तौर से ये एक सबक है। और ये इसको ख़ास तौर से जो है न सिर्फ हमारे पास बल्कि दुनिया तमाम में आम करने के लिए वेबसाइट उसको ओपन हो रहा है। समझिए इंशाअल्लाह ताला पजीरा। इस्लामी माशरे की तश्कील में ख़वातीन का रोल, इस उन्वान से आज 10 अक्टूबर को ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ आलमदीन गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी ने फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब करते हुए औरत की अज़मत और इस्लाम में उन्हें दिए गए हुकूक़ पर रोशनी डाली। जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद की मारूफ दरसगाह जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम इस्लामी माशरे की तश्कील में ख़वातीन का हिस्सा उन्वान से एक रोज़ा वीमेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज 10 अक्टूबर इतवार सुबह 9:30 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलिम दीन गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन, जामिअतुल मोमिनात के बानी व नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मस्तान अली क़ादरी, हज हाउस मस्जिद के इमाम व ख़तीब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी और शहर के मुमताज़ उलमा मशाइखीन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। बड़ी तादाद में ख़वातीन और तालिबात ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। अपने खिताब में गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक ख़वातीन के रूल्स और इस्लाम में ख़वातीन की अज़मत और उनके हुकूक़ पर तफसीली रोशनी डाली। बाज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माह मुबारक रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी। आपके साथ औरत को भी रखा,
हजरत आदम जन्नत में आदम की औलाद होकर आदमी हो, तो जहाँ जहाँ रहो वहाँ वहाँ औरत को रखो। जन्नत में आदम तो औरत जन्नत उनकी भी, दुनिया में आए तो दोनों साथ आए। जमिया इन दोनों आयतों से पता चला कि रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, फिर मुसलमानों के लिए नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बनकर के आए। तो दूसरी बात ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सबके लिए इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, सबके लिए। इससे पहले जो हिदायत के लिए आते थे वो किसी एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के, किसी एक कौम के होते, वो किसी एक इलाके के होते हैं। तो कहते हैं ये हिंदुस्तान का है, ये ईरान का है, ये अफगानिस्तान का है, उसमें भी कौमों का, ये कौम समूद का है, ये कौम लूत का है, ये कौम लूत का है। लेकिन जब मेरा नबी आया तो इन रहबरों की तरह नहीं आया कि किसी कौम का बनकर अकेला है, बल्कि सारी कौमों के लिए रसूल बनकर के आया। एक कौम के लिए जो आया उसे अपनाने वालों, अब उस नबी का दामन पकड़ लो जो हर कौम के लिए आया। तो ये मिलादुन नबी का जश्न मनाने का मंशा ये है ताकि हकीकत से आवाम को आशना किया जा सके कि ये सिर्फ मुसलमानों का जश्न नहीं है, ये सारे इंसानों का जश्न है। सारे इंसानों का इसलिए है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सारे बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से दरगाह शरीफ कादरी चमन में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का शानदार इनेकाद अमल में आया। याकूतपुरा से मजलिस के एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन किया। इस कैंप में ब्लड डोनर्स के लिए वसी इंतजामात किए गए थे। कैंप में बड़ी तादाद में महबान रसूल ने हिस्सा लेकर खून का अतिया दिया। एमएलए पाशा कादरी ने तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया और बादज़ा ब्लड डोनेट करने वालों के दरमियान सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर सैयद औलियाए हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब और दीगर मौजूद थे। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना यानी GIO की जानिब से अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए स्टेट लेवल पर नहीं अनल मुनकर के उन्वान से बुराई मिटाई मुहिम शुरू की जा रही है। यह मुहिम 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि माशरे में फैली हुई अखलाकी बुराइयों को रोका जाए और इसके खात्मे की कोशिश की जाए। वहीं अखलाकी बुराइयों की वजह से समाज व माशरे पर जो नुकसानदा असरात हो रहे हैं इससे आवाम को वाकिफ करवाया जाए। मीडिया से बात करते हुए GIO के ज़िम्मेदारान ने इस मुहिम की मज़ीद तफसीलात बताईं। साथ ही उन्होंने तालिबात और नौजवान ख़वातीन से ख्वाहिश की है कि वो इस मुहिम में अपना भरपूर रोल अदा करें। में अमल है। आज हम देखते हैं कि माशरे में कई एक अखलाकी बुराइयाँ आम हैं। ऐसी कौन सी बुराई अगर हम देखते हैं तो ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमें पाई नहीं जाती हो, और वो भी बहुत ही आम तरीके से आज हमें ये बुराइयां फैल चुकी हैं। और हम ये भी जानते हैं अखलाक की अहमियत को, हुस्न अखलाक की अहमियत को हम जानते हैं कि अखलाक किसी भी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद रखता है। तारीख़ इंसानी गवाह है कि कौमों के उरूज और तरक्की या फिर ज़वाल पजीर होने के लिए जो वजह बनती है वो अखलाक ही होते हैं। इस संगीनी को जानते हुए GIO तेलंगाना गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने रियासती सतह पर एक मुहिम अखलाकी बुराइयों के अजाले के लिए बुराई मिटाओ मुहिम मनाने का फ़ैसला किया है, जो कि 11 से लेकर 24 अक्टूबर 2021 मनाई जाएगी, जिसका थीम हमने ये दिया है नहीं अनिल मुनकर।
ये दो हफ्तों की मुहिम होगी, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ये प्रेस मीट से हमने की है, जिसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जैसे कि वर्कशॉप का हम इनेकाद करेंगे, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उनके अखलाक, उनके किरदार को, उनके आदतों को हम तब्दील करें। और फिर क्विज़ का रियासती सतह पर क्विज़ मुकाबले का इनेकाद भी हमने किया है, जो कि 16 अक्टूबर को किया जाएगा। और फिर स्लम प्रोग्राम्स, कैंपस प्रोग्राम्स और हॉस्टल विज़िट्स के ज़रिए से और फिर पब्लिक मीट्स के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि माशरे में मुख्तलिफ़ जो बुराइयाँ आम हैं हम उनको एड्रेस करें और उसके जो असरात मुरत्तिब हो रहे हैं उनको पब्लिक पर वाज़े करें। हम इस मुहिम के ज़रिए से आप तमाम से यही ताउन चाहते हैं कि इस मुहिम में जितना हो सके आप हमसे ताउन करें। ताउन की यही सूरत बेहतर हो सकती है कि आप अपने तौर पर पहले इस्लाह का काम शुरू करें और अतराफ़ में भी ख़ुद इस्लाह का काम शुरू करें। अखलाक़ी बुराइयों का इज़ाला जो जिस हद तक भी मुमकिन हो सके आप अपने तौर से करें। यही ताउन GIO आपसे चाहती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। कुतुबुल्लाहपुर हल्का 131 डिवीज़न के गणेश नगर में मुनक़दा शजरकारी प्रोग्राम में MLA KP विवेकानंद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पौधे लगाए। MLA KP विवेकानंद ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों को जिम्मेदारी से महफूज रखना और उनकी देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की ज़रूरत है। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के महला वार्ड नंबर 16 में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने TRS पार्टी टाउन सदर अजय, मुतालिका नुमाइंदा काउंसलर काजी सलीमुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ और वार्ड सदर जावेद के हमरा ख़वातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS पार्टी की जानिब से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के त्योहारों के मौके पर उनकी खुशी में शामिल होते हुए उनके मज़ाहिब का एहतराम किया जा रहा है। पिछली हुकूमतों ने रियासत तेलंगाना की आवाम की फलाह व बहबूद को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। गरीबों के लिए, उनका उन्नति के लिए सोचने वाला CM केसीआर साहब है। तेलंगाना नया आने के जब बहुत पार्टियां ये हुकूमत करे, लेकिन ऐसा हुकूमत कोई अभी तक कोई भी नहीं देखे, ऐसा करने वाले भी कोई भी नहीं है। वही और भी नेक्स्ट इलेक्शन में भी TRS की हुकूमत में रहता, हुकूमत में और भी गरीबों को और उन्नति करने के लिए और एक स्कीम्स लाके सबको ये करने के लिए उन्होंने उन्नति करने के लिए सोच रहे, इसलिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए जय तेलंगाना। निर्मल डिस्ट्रिक्ट के भैंसा टाउन में नवरात्रि सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर मुनक़दा दुर्गा आरती में SP किरण खारे व दीगर ने शिरकत करते हुए पूजा अर्चना की। लेकिन साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर भैंसा पुलिस ने डिसाइड किया कि जो आने वाले अभी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, उस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के टाइम पे पुलिस की तरफ से जितने भी वॉलंटियर्स रहेंगे भैंसा टाउन में, भैंसा सब डिवीजन में और पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में, इन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्लस उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम लोग इस भैंसा में एक अच्छे रास्ते पे जाके तरक्की करें। इस भैंसा का जो नाम है एक बदलने में हमारी मदद करें। थैंक यू। हैदराबाद के इलाके भोलापुर मुशीराबाद में शोबुकाई शीतू कराटे क्लब की ब्रांच का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म एक्टर सुमन तलवार, कराटे कोच के अल्ताफ़ आलम, प्रेसिडेंट कराटे फेडरेशन चेन्नई व कराटे फेडरेशन के तेलंगाना के जिम्मेदार और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। पहले मार्शल आर्ट्स का नेसेसिटी क्या है बताना है। आजकल मार्शल आर्ट्स का नेसेसिटी नंबर 1 है हमारा हेल्थ, दूसरा है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस नॉट ओनली फॉर मेल आल्सो फॉर फीमेल, लड़कियों का भी। औरतों जो है कि आज काम के लिए जा रहे हैं, रात का ड्यूटी करके आते हैं, तो जब तक घर को आ जाते हैं ना, वो माँ बाप का बहुत परेशान है कि क्या हो रहा है, टेंशन है। अब टीवी देखो, न्यूज़ देखो, कहाँ भी देखो सिक्योरिटी नहीं है। तो पुलिस के ऊपर हम ब्लेम करना, गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना वो बेकार है। तो हमारा बॉडी को हम वेपन बना के सेल्फ डिफेंस हम सीखना पड़ेगा। तो इसलिए लेडीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों मतलब 6 साल के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि ये स्कूल करिकुलम में उसका इंक्लूड करना, क्योंकि जो गेम्स है, मैं गेम्स के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, गेम्स चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो लड़ना है, तो उधर जाके मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, मैं हॉकी खिलाड़ी हूँ, तो बोलते कोई फ़ायदा नहीं, उधर लड़ना पड़ेगा उधर। तो
तो लड़ना पड़ेगा, तो सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वेस्टर्न कंट्री का पैटर्न है वैसे उसको इधर करिकुलम में उसका इंट्रोड्यूस करना। Good morning everyone. First of all, I like to thank Mr. Shafi and Mr. Kankaraj for inviting me here for this opening of Karate Academy in Hyderabad. It is very thankful to Shafi that he has been working as a coach for many years, and he has proved himself, and he has created many players, and among the players there are some 2 or 3 top players, including Mr. Adil, who has definitely we have to concentrate on him. I request our president of Telangana state body to definitely put an eye on him and see what it is. And I am very thankful to also our president of Telangana district for Telangana state for coming here for this function, and I welcome him on behalf of Shafi and all other students here. Thank you. डीएसपी जहीराबाद शंकर राजू ने 135 टन गैर कानूनी राशन के चावल को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जांच के दौरान 3 कंटेनर्स को जब्त कर लिया गया, जिसके जरिए 32 लाख रुपए मालियत के 135 टन राइस गैर कानूनी तौर पर गुजरात मुंतकिल किया जा रहा था, जिसे नाकाम बना दिया गया। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर चिरागपल्ली काशीनाथ, डिप्टी तहसीलदार शफीउद्दीन ने हिस्सा लिया। లారీల్లో పీడిఎస్ రైస్ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతున్నది కాబట్టి మేము నమ్మదగిన సమాచారంతో ఇంచుమించు ఒక్కొక్క లారీలో 40 టన్నుల వరకు పీడిఎస్ రైస్ ఉంటుంది। మన సివిల్ సప్లైస్ అధికారులు పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఎవరెవరైతే నేరస్తులు ఉంటారో వారి మీద ఎఫ్ఐఆర్ చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం। ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకుంటాం? హైదరాబాద్ నుంచి గుజరాత్ పోతున్నాను అనుకుంటున్నాము। ఇంకా పరిశోధన తర్వాత అసలు విషయాలు వెల్లడవుతాయి। तेलंगाना के जहीराबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर राघवेंद्र ने पिछले जुमा को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने लक्ष्मी दवाखाना के मुंतज़मीन पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए हफ्ते की रात दवाखाने के रूबरू लाश के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मुतालबा किया कि राघवेंद्र की मौत के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाए। मुतवफ़ी राघवेंद्र के अहल खाना ने डॉक्टर चंद्रैया और उनके बेटे लक्ष्मीकांत को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। बताया जाता है कि राघवेंद्र लक्ष्मी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर की हैसियत से काम किया करता था, जिसे जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद राजशेखर और सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत ने हॉस्पिटल पहुंचकर एहतजाजियों को समझा बुझाकर वहां से रवाना कर दिया। నా భార్య ప్రాణాలు పోయింది, ఇప్పుడు నా తమ్ముడు ప్రాణాలు పోయింది। నన్ను మళ్ళీ మొన్న ఛాలెంజ్ చేసిండు, వాడు దానినే నెక్స్ట్ నీదే అని నన్ను కూడా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పిండు సార్। ఓపెన్ గా చెప్తున్నా, ఇంతమంది మీడియా ముందు, ఇంతమంది ప్రజల ముందు। हैदराबाद और उसके अतराफ शराब पीकर गाड़ी चलाने और फिर एक्सीडेंट कर जाने की खबरों में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के सिलसिले में शहरियों में अवेयरनेस, साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के नुकसानात को बताने के लिए एक वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जारी करदा 1 मिनट 6 सेकंड की इस मुख्तसर वीडियो में ये बताया गया है कि किस तरह नंबर प्लेट को छुपाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मारूफ बेकवेल ईट हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिर्ज़ा आज़म बेग ने अपना नया प्रोडक्ट चोबे की पूरी और शाही चावल की खीर लॉन्च करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये रिवायती डिशों के बारे में मज़ीद जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम चोबे की पूरी और शाही चावल की खीर सारे शहर हैदराबाद के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और ये चोबे की पूरी और शाही चावल की खीर लॉन्च करने का हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग हैदराबादी ट्रेडिशनल जो स्वीट्स है, इट इज़ खीर पूरी हैदराबादी नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में पाई जाती है, मगर हैदराबाद में इसका ख़ास ताल्लुक़ है। तो हम चाह रहे कि ये हर घर में, जैसा कि हम रोड को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट देकर हर तरफ हमारा रोड कस्टमर पसंद किया, उसी तरह हमारी चोबे की पूरी और खीर को भी सारे शहर हैदराबाद पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। तेलंगाना में यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। आरटीसी की सिटी बस, मेट्रो और एसी बसों में कर पाएंगे फ्री सफर, दिखाना होगा सिर्फ हॉल टिकट।
वक्फ लैंड की हिफाजत के लिए ही उठाया गया है CBCID से तहकीकात करने का कदम। होम मिनिस्टर महमूद अली का दावा। कांग्रेस और TDP हुकूमत पर लगाया वक्फ लैंड बेच देने का इल्जाम। POP से बनाई गई गणेश मूर्तियों पर बैन के खिलाफ लोधर क्षत्रिय गणेश मूर्ति कलाकार एसोसिएशन ने दी खुली धमकी। कहा, हम करेंगे फैसले की मुखालिफत, की जाएगी हर सतह पर मुखालिफत। 3000 फैमिलीज के बेरोजगार हो जाने की भी कही बात। तेलंगाना में अगले 24 घंटों में हो सकती है शदीद बारिश। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। हैदराबाद के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। निचले इलाकों के रिहायशी खौफ में। तेलंगाना के जिला गदवाल में अफसोसनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत। महलूकीन में बच्चे भी शामिल। CM KCR ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी का फ़िक्र अंगेज़ खिताब। इस्लाम में ख़वातीन की अहमियत और अज़मत को किया उजागर। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।